बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब। द लाइफ लाइन स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हमने आपको टाइटैनिक के डूबने की कहानी के बारे में बताना है। टाइटैनिक के डूबने की असल वजह के बारे में बताना है कि कौन सी ऐसी वजूहात थी जिन वजूहात की बिना पर टाइटैनिक डूबा। इस हवाले से भी हम आपको और भी बताएंगे कि किस चीज़ की तलाश की गई थी, किस चीज़ की तलाश के दौरान समंदर की तह में टाइटैनिक जहाज़ मिल गया। वो बातें जो आज तक आपको मालूम नहीं है, उन बातों के बारे में हम आपको बताएंगे और टाइटैनिक की तारीख भी बताएंगे। टाइटैनिक एक मशहूर बरतानवी मुसाफिर बहरी जहाज़ था जो अपने पहले ही सफ़र के दौरान एक बर्फानी तोदे से टकराकर डूब गया था। इस हादसे में हलाक होने वालों की तादाद 1512 अफराद थी। टाइटैनिक ने अमरीकी शहर न्यूयॉर्क के लिए अपने सफ़र का आगाज़ बरतानवी शहर साउथ हैम्पटन से किया था और ये शुमाली बहरी ओकियानोस में डूबा। इसका मलबा अब भी समंदर में 3 या 4 हज़ार मीटर की गहराई में मौजूद है। अपने सफ़र के आगाज़ के चौथे और 5वें रोज़ की दरमियानी शब इसमें सवार 1502 मुसाफिरों की जिंदगी का चिराग उस वक्त गुल हो गया जब ये समंदर का बादशाह बर्फ के गाले से टकराकर 2 टुकड़े हो गया। लाइफ बोट्स भी दी गईं। लाइफ बोट्स के जरिए वाइट स्टार लाइन कंपनी के टाइटैनिक के सिर्फ 722 मुसाफिर जिंदा बच पाए। इनमें कंपनी का मालिक इसमें भी शामिल था जो खवातीन और बच्चों को डूबते जहाज में छोड़कर एक कश्ती के जरिए निकल गया। इस खुदगर्जी पर वो पूरी जिंदगी नफरत का निशाना बना रहा। उसे टाइटैनिक का बुज़दिल और ब्रूट इसमें कहा जाता था। इसमें अक्टूबर 1937 को गोशा तन्हाई में चल बसा। दूसरी तरफ जहाज का कप्तान एडवर्ड जॉन स्मिथ बेशतर अमले के साथ खवातीन और बच्चों को बचाने की कोशिश में खुद डूबकर इंसानियत पर एहसान कर गया। वो आखिरी आदमी था जिसने जहाज से छलांग लगाई। एक आदमी आखिरी कश्ती की तरफ तैरते हुए लपका तो एक मुसाफिर ने कहा, यह पहले ही ओवरलोड है। इस पर तैराक पीछे हट गया और कहा, ऑल राइट बॉयज, गुड लक एंड गॉड ब्लेस यू। ये जहाज का कप्तान 62 साला एडवर्ड जॉन स्मिथ था। दूसरों पर अपनी जान निछावर करने के अजीम जज्बे को खिराज तहसीन पेश करने के लिए इसका मुजस्समा स्टैनफोर्ड में नस्ब किया गया है। टाइटैनिक जहाज तक पहुंचने के लिए आपको करीबन 4 किलोमीटर समंदर के नीचे जाना होगा, जो कि नामुमकिन नजर आता है। लेकिन टाइटैनिक जहाज के डूबने के 70 साल बाद ये भी पहुंच हो गई। साल 1912 में डूबने वाले जहाज टाइटैनिक के डूबने की वजूहात से मुतल्लिक नया दावा सामने आया है। टाइटैनिक समंदर में बर्फानी तोदा सामने आ जाने की वजह से नहीं, बल्कि आतिशज़दगी के बायस डूबा था। बरतानिया से अमेरिका के सफर पर रवाना होने वाले बदकिस्मत बहरी जहाज के बारे में आज तक यही कहा जाता रहा, ये जहाज बर्फानी तोदे के साथ टकरा गया था, जिसके बायस इसका एक हिस्सा टूट गया और पानी जहाज के अंदर दाखिल होना शुरू हो गया, जिसके बाद चंद घंटों में जहाज 2 टुकड़े होकर समंदर में डूब गया। इस दौर में दुनिया के मजबूत तरीन जहाज कहलाए जाने वाले टाइटैनिक के डूबने से मुताल्लिक ताज़ा तहकीक के बाद दावा किया जा रहा है कि जहाज के डूबने की वजह बर्फानी तोदा नहीं बल्कि आतिशज़दगी है। गैर मुल्की ज़राए की रिपोर्ट में बताया गया है कि टाइटैनिक के डूबने की वजह बर्फानी तोदा नहीं बल्कि आग बनी। आग जहाज के बॉयलर रूम्स के पीछे कायम 3 मंजिला फ्यूल स्टोर में लगी थी। अमले ने जब आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें नाकामी का फिर भी सामना करना पड़ा। हत्ता कि आग की तपिश 1000 सेंटीग्रेड तक जा पहुंची थी, जिसके बायस उसे बुझाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बाद में आग से मुतासरा ढांचा जब समंदर में बर्फ के पहाड़ से टकराया तो कमजोर हो जाने के बायस टूट गया और यूं टाइटैनिक पानी के अंदर दाखिल हो गया, या यूं कहा जाए कि पानी टाइटैनिक के अंदर दाखिल हो गया। गुज़श्ता 30 साल से मामले की तहकीकात करने वाले आयरलैंड के सहाफ़ी सैनन मोलने के मुताबिक कंपनी के सरबराह जेब रूस ने जहाज के अफसरान और अमले को मना किया था कि इस वाक़े का मुसाफिरों में से किसी को इल्म नहीं होना चाहिए। जहाज अपने पहले सफर पर रवाना हुआ और डूब गया। उसे कोई फर्क न पड़ता अगर आतिशज़दगी के बायस जहाज का ढांचा इतना कमजोर ना होता। टकराने वाला बर्फानी तोदा कदरे छोटा था। तहकीक के मुताबिक टाइटैनिक के समंदर बुर्द होने में बर्फानी तोदे, आग
और अमले की मुजरिमाना गफलत तीनों का अमल दखल है। वाज़ेह रहे कि अपने पहले ही सफ़र में यानी साल 1912 में बरतानिया से अमेरिका के सफ़र पर जाने वाला ये जहाज़ पानी भर जाने से नॉर्थ अटलांटिक में डूब गया था। हादसे के नतीजे में 1500 से ज़ायद मुसाफिरों को जान से हाथ धोना पड़ी। अब आपको ये बात भी बताएं कि किस चीज़ की तलाश की जाती रही, जिस चीज़ की तलाश करते करते ये जहाज़ मिला। मशहूर बहरी जहाज़ टाइटैनिक के मुतल्लिक कई किताबें लिखी गईं और एक शानदार फिल्म भी बनाई गई है और इसकी दरियाफ्त के मुतल्लिक कई कहानियां भी गढ़ी गई। लेकिन नेशनल जियोग्राफिक न्यूज़ ने इस जहाज़ के मलबे की दरियाफ्त के मुतालिक असल कहानी दुनिया के सामने बयान करके सबको हैरान कर दिया। जरीदे के मुताबिक असल कहानी 90 की दहाई से ही सामने आना शुरू हो गई थी, मगर हालिया सालों में मुकम्मल तफसीलात बाहर आ गई हैं। जरीदे का कहना है कि टाइटैनिक की दरियाफ्त सर्द जंग के दौर में अमरीकी नेवी के खुफिया मिशन के दौरान हुई, जिसका मकसद एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ की तलाश थी। 1982 में नेशनल जियोग्राफिक के मुहक्किक और यूनिवर्सिटी ऑफ रोड्स के साइंसदान रॉबर्ट बेलर्ड ने अमरीकी नेवी से राब्ता किया और ज़ेरे समंदर मलबा तलाश करने वाली टेक्नोलॉजी तैयार करने के लिए फंड्स का मुतालबा किया। अमरीकी नेवी अपनी 2 गर्क होने वाली आबदोजों की तलाश करना चाहती थी, लेकिन ये भी साथ साथ उसने कहा था कि पता चलाया जा सके कि इनके एटमी रिएक्टरों के साथ क्या हुआ। अमरीकी नेवी ने रॉबर्ट को बताया कि वो अपनी आबदोजों की तलाश के लिए टेक्नोलॉजी में दिलचस्प रखते हैं, लेकिन रॉबर्ट को ये इशारा जरूर दिया गया कि अगर वो आबदोजें जल्द तलाश कर ले तो जो बाद में जो चाहे तलाश कर सकता है, मगर ये बात वाज़ेह अल्फाज में नहीं की गई। रॉबर्ट कहते हैं कि उनका मिशन मुकम्मल होने में 12 दिन बाकी थे और वो दोनों आबदोजों का मलबा तलाश कर चुके थे। उन्होंने इजाफी वक्त में टाइटैनिक को भी तलाश करना शुरू कर दिया और बिलाखिर मिशन मुकम्मल होने से पहले इस तारीखी जहाज़ का मलबा भी तलाश कर लिया। लेकिन अमरीकी नेवी इसकी तवक्को नहीं कर रही थी और इस मामले की शोहरत आम होने से परेशान थी। रॉबर्ट का ये भी कहना है कि लोगों में टाइटैनिक के मुतालिक फर्जी कहानियां बहुत मकबूल थीं और कोई असल कहानी जानने में दिलचस्पी भी नहीं रखता था। आप ये हिसाब लगा लीजिए कि इतना बड़ा जहाज और इसके मुतालिक फिर किस तरह से मालूमात को छुपाया गया। खुफिया मालूमात को अवाम के सामने पेश कर दिया गया था। 102 साल से जायद का अरसा गुजर चुका है। 1912 में ये वाक़या पेश आया था और अब 2017 चल रहा है, तो ये कहा जाए कि 105 साल गुजर चुके हैं तो बिल्कुल बजा होगा। आज भी मगरबी तहकीक इस बहरी जहाज़ और इस पर काम करने वाले अहलकारों पर तहकीक कर रहे हैं। हाल ही में टाइटैनिक के कप्तान और दीगर अहलकारों की मालूमात और दीगर तफसीलात मंजर आम पर आई हैं। टाइटैनिक अप्रैल 1912 में बरतानवी बंदरगाह लिवरपूल से अमरीकी साहिली शहर न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ था और इसके बारे में दावा किया गया था कि ये ना डूबने वाला बहरी जहाज़ है, लेकिन अपने पहले ही सफ़र में एक बर्फानी चट्टान से टकराने के बाद बहरे ओकियानोस की गहराइयों में गर्क हो गया और 1500 से ज़ायद अफराद इस हादसे में हलाक हो गए। इस वक्त के मारूफ कप्तान एडवर्ड स्मिथ इसकी कमान कर रहे थे। कैप्टन स्मिथ ने इससे कबल कई काबिल जिक्र बहरी जहाज़ों की कमान संभालने के फराइज सरअंजाम दिए थे। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि हॉलीवुड की फिल्म टाइटैनिक में दिखाया गया था कि कैप्टन स्मिथ ने आखिरी वक्त में अपने आप को केबन में बंद कर लिया था और उनकी मौत वहीं हुई थी। लेकिन कुछ लोग ये बात भी बताते हैं, तारीख नवीस इस बात से काफ़ी हद तक मुत्तफिक हैं, लेकिन इसके साथ साथ कैप्टन स्मिथ पर ये इल्ज़ाम ये भी है कि उन्होंने लाइफ बोट्स में बहुत ही कम अफराद को सवार करवा कर रवाना कर दिया और अगर वो मज़ीद लोगों को इन कश्तियों में बिठाते तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सकता था। ताहम ये बात काबिल तहसीन है कि उन्होंने मुसाफिरों की जिंदगियां बचाने में दिलचस्पी ली और खुद अपनी जान दे दी। हाल ही में की गई तहकीक इन तमाम लोगों के नाम और तफसीलात भी सामने आए हैं जो इस बहरी जहाज़ पर काम कर रहे थे और अक्सरियत का ताल्लुक बरतानवी शहर लिवरपूल से ही बताया जाता है। लिवरपूल इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी बंदरगाहों में से एक थी। टाइटैनिक को भी लिवरपूल में डिज़ाइन किया गया था, जबकि इस जहाज़ पर काम करने वाले अमले के 90 अफराद का ताल्लुक भी इसी शहर से था। वो 2 अफराद जिन्होंने सबसे पहले बर्फानी चट्टान को जहाज़ के टावर में बैठे हुए देखा था, उनका ताल्लुक भी लिवरपूल से था।
तहकीकारों ने उस वक्त लिवरपूल की बंदरगाह पर काम करने वाले तमाम बहरी एहलकारों की तफसीलात जारी की हैं। ये अमर दिलचस्पी से खाली नहीं कि पाकिस्तान में शायद 10 साल कबल का रिकॉर्ड ढूंढना तकरीबन नामुमकिन है, जबकि बरतानिया में एक शहर का 100 साल से कबल का रिकॉर्ड भी इकट्ठा किया गया।